करिश्मा कर देने वाली है सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद मित्तल के नाम और कहने वाली है कि ये लीजिए सारी जायदाद, मुझे नहीं चाहिए कोई भी जायदाद, मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको चौहान खानदान का मालिक बना देती हूँ। करिश्मा के मुंह से सुनकर ये सारी बातें अब यहाँ पर हैरान हो जाता है मित्तल और कहता है ठीक है, अगर तुमको पैसे चाहिए मैं तुमको भर भर के पैसे दूंगा, बस ये चौहान खानदान और इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो और करिश्मा ऐसा ही करने वाली है भाई। यहाँ पर लालची करिश्मा इतने सारे पैसे ले लेगी और इतने खोके पैसे लेने के बाद वो यहाँ पर दे देने वाली है सारी प्रॉपर्टीज जायदाद मित्तल को। और अब मित्तल यहाँ पर असली नाच दिखाने वाला है, यानी कि अब असली जुर्म तो वो ढाएगा चौहान के ऊपर। जहां पे एक तरफ चंद्रिका सिंह चौहान को तो खबर नहीं है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री हो रही है उनके ही घर में, और उनके ही परिवार को, उनके ही यहाँ पर नौकरी जिनकी यहाँ पर जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सब चीज को बेच दिया है भाई यहाँ पर करिश्मा ने मित्तल के हाथ। और मित्तल जब आएगा तो वो क्या ही कह उठाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड में आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। लेकिन वसुधा जो है अविनाश को बचाने के लिए देव सर के साथ मिलकर गई है मित्तल के उस घर में, मित्तल के घर से बचाकर लेकर आना चाहती है अविनाश को। लेकिन दोस्तों अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार वसुधा बचाकर ला पाएगी या फिर नहीं अविनाश को, क्योंकि जिस तरह से एपिसोड दिखाया गया है मित्तल जो है अविनाश को मारने ही जा रहा होता है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर मित्तल जो है वो अविनाश को बचाकर ले जाएंगे वसुधा और देव वो यहाँ पर वेश बदल के आएंगे। आपको दिखाया जाएगा कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के बाद जो वसुधा जो यहाँ पर मित्तल है वो वसुधा के ऊपर जुर्म ढाएगा, कहेगा कि मुझे करिश्मा ने बताया है कि तुम चौहान खानदान की बड़ी बहू हो और तुम शायद ज्यादा ही चंद्रिका के दिल के करीब हो, इसलिए मैं तुमको दर्द दूंगा तो चंद्रिका को खुद दर्द होगा। अब यहाँ पर वसुधा को बचाने देव आएगा और देव कहेगा कि मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत मत करना, कि मुझे अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगी तुम्हारी जान ही चली जाए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देव वसुधा का ऐसा यहाँ पर आपको कोर दिखाई पड़ेगा जहाँ पे ये दोनों काफी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जहाँ वसुधा देव के लिए जान दे सकती है और यहाँ पर देव वसुधा के लिए जान ले सकता है किसी की। और फाइनली अब यहाँ पर जो चंद्रिका सिंह चौहान है उनको भी होश आने वाला है। चंद्रिका जब सदमे से बाहर आएगी, होश में आएगी, तब वो जाकर घर वालों को सारी सच्चाई बताएगी कि मित्तल जो है वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है और मित्तल क्यों चाहता है कि भाई वो सबको बर्बाद कर दे। क्योंकि भाई कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि यहाँ पर कोई आकर चंद्रिका सिंह चौहान को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि करिश्मा के पीछे का तो रीजन हमको पता था कि उसने जो चाल चली थी वो एक्सपोज हो गई और बाद में फिर चौहान से उनके साथ अच्छा नहीं किया और फिर करिश्मा भी और ज्यादा पागलपंथी दिखाते हुए यहाँ पर विलन बन गई और उसने यहाँ पर सबको परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन मित्तल के पीछे की कहानी क्या है ये तो जब चंद्रिका सिंह चौहान होश में आएगी, सदमे से बाहर आएगी, तभी सबको पता चल पाएगा। अब मित्तल जो है वो यहाँ पर जब घर में एंट्री मारेगा तो दोस्तों वो सबके ऊपर कहर ढाएगा, क्योंकि देखकर ही लग रहा है कि भाई वो बहुत जुर्मी है और सबके ऊपर जुल्म करने वाला है। तो वो यहाँ पर घर में आएगा तो क्या ही जुल्म करेगा ये तो आने वाले एपिसोड बताएंगे। लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है कि मित्तल की एंट्री कहानी में एक नया ट्रैक लाएगी या फिर कहानी में एक नए बर्बादी का लक्षण है? क्योंकि भाई मित्तल जो है दिखने में बिल्कुल भी आसान और बहुत ही कमजोर नहीं दिख रहा है, उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि यह भी किसी बड़ी बला का नाम है, क्योंकि जिस तरह से उसके लहजे हैं और चेहरा भी आज के एपिसोड में